पीएसएक्स मार्केट के अंदर आज एक प्रेशर देखने को मिला मार्केट में। रिफाइनरी सेक्टर की बात करें तो ऑल रिफाइनरीज स्टॉक्स के अंदर एक वॉलेटिलिटी देखी गई कि अपर लेवल से डाउन साइड पे आके देखा गया। लेकिन अगर दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो वहां पे बाइंग मोमेंटम इंक्रीज हुआ है। और फीपीलीपी डेटा की बात करेंगे तो सबसे पहले इंडिविजुअल्स की तरफ से $5 मिलियन समथिंग की बाइंग की गई है, और फर्म्स की तरफ से $9 मिलियन की सेलिंग की गई है। और बाकी अगर बाकी कंपनीज इंश्योरेंस वगैरह की बात करें तो उन्होंने भी बाइंग करते हुए मोमेंटम गए। अगर दूसरी साइड पे फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ देखें तो वहां पे तो समथिंग $2.98 मिलियन की सेलिंग देखने को मिली। एक मिक्स सिनेरियो मार्केट में चल रहा है। मार्केट ने अपनी एक सपोर्ट 179,500 की वो ब्रेक की, फिर अपना एक पिवट पॉइंट 177 का ब्रेक करके क्लोजिंग दी। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि मार्केट के अंदर एक सेक्टर को प्रेशर में आते ही दूसरे सेक्टर्स ने मार्केट को एक बाउंस बैक करने के लिए, सस्टेन करने के लिए साथ दिया। जिस तरीके से ऑयल एंड गैस सेक्टर, सीमेंट सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बाइंग देखने को मिला। ओजीडीसी, पीपीएल, एसएचजीसी, एसएनजीपी, और सीमेंट सेक्टर में मैपलीफ सीमेंट, एफसीसीएल, डीजी कार्ड, लकी सीमेंट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला कि पार्शियली एड ऑन यहाँ पे आप इनको स्टॉक्स को कर सकते हैं। अब स्ट्रेटेजी की क्या बात करते हैं तो सबसे पहले क्रूड ऑयल जिस तरीके से ग्रीन जोन के अंदर ट्रेड हो रहा है, तो ये एक प्रेशर की भी वजह है पीएसएक्स के अंदर, क्योंकि डायरेक्टली आपके पास कनेक्टेड है क्रूड ऑयल और पीएसएक्स। क्रूड ऑयल अब जा रहा होता है तो पीएसएक्स के अंदर प्रेशर में देखने को मिलता है। लेकिन लेवल्स को अगर फोकस करेंगे, एक स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप चलेंगे, तो आप कभी भी इस मार्केट के अंदर लॉस नहीं कर सकते हैं। अच्छी कंपनीज, ब्लू चिप स्टॉक्स को फोकस रखें, डिविडेंड स्टॉक्स को ज्यादा फोकस रखें। और अभी रिजल्ट सिचुएशन चल रही है, रिजल्ट्स आ रहे हैं जिन कंपनीज के, जिस तरीके से पीआरएल का अच्छा रिजल्ट आया था तो एक मोमेंटम इंक्रीज हुआ और उसके अंदर ट्रेडिंग का बहुत अच्छे मौके मिले। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको कल भी ये चीज कही थी और काफी टाइम से वीडियोस में ही कह रहा हूँ कि चलती गाड़ी में चलने का मतलब है कि अपने आप को ही नुकसान बचाना, कि एक स्टेबिलाईज, एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर बाइंग करना और एक ऊपर चढ़ के रेजिस्टेंस में बाइंग करना, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मार्केट के अंदर ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी ये भी कि करा जाता है कि आप ट्रेड ना लें तो ये आपके लिए बेहतर होता है। जिस तरीके से मार्केट में एक मिक्स सिनेरियो चल रहा है और मार्केट प्रेशर ले रही है, पैनिक सेलिंग का भी, एक लेवल्स का भी, और प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिल रही है। अब स्ट्रेटेजी सिंपल सी है। 174,500 एक ये एक सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट अगर सस्टेन करती है तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पार्शियली आप एड ऑन करें। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर 178 का लेवल सस्टेन ना हो तो आपने अपने कैश को फ्री फ्री करना है और फिर आप नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ जाएंगे। अब डिप में अगर 174,600 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट की फिर डाउन साइड पे जाने का एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, वो 170 के अराउंड है। वहां तक मार्केट जाएगी तो फिर आप वहां से ग्रेजुअली एड ऑन करिएगा। लेकिन अगर ये सस्टेन कर जाता है 174,600 का और मार्केट क्लोजिंग अबव देती है इससे, तो फिर मार्केट के अंदर ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, क्रूड ऑयल भी ग्रीन में जोन में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 86 88 के अराउंड इसका एक रेजिस्टेंट जोन है, ये यहाँ से आपके पास कम होगा तो मार्केट के अंदर एक देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज याद रखें, मार्केट सिर्फ बहाने ढूंढती है करेक्शन के। मार्केट के अंदर करेक्शन पेंडिंग थी, जियो पॉलिटिकल की तरफ से आई, या आपके पास कोई भी ऐसी छोटी न्यूज भी लगती है तो मार्केट ने वहीं से बाउंस बैक लिया है। अब मार्केट के अंदर ये सिचुएशन है कि 174,600 का लेवल मेंटेन होता है तो यहाँ से फिर मार्केट अपने एक लेवल्स को टच करने जाएगी। अब कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक्स को ज्यादा फोकस रखना चाहिए? दो सेक्टर्स फोकस के अंदर रखें, ऑयल एंड गैस सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी फोकस में रखें। और बैंक जो सेक्टर अभी नहीं चल रहे, जिनके अंदर हम डाउन साइड देख रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, वहां पे आप उनको पार्शियली एड ऑन कर सकते हैं। हमेशा मैं ये चीज आपको कहता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन आपने करना है, कि एक ही स्टॉक के अंदर अपना सारा पैसा नहीं लगाना। आपने 5 सेक्टर सिलेक्ट किए, उन 5 में एक एक कंपनी सिलेक्ट करें और उनके अंदर ग्रेजुअली एड ऑन करें। और इमरजेंसी फंड भी रखें, कि इमरजेंसी फंड का मतलब है कि आप खुदा ना खास्ता किसी स्टॉक में स्टक होते हैं तो वहां से फिर आपके पास एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश हो, 20-30% जो आपका फ्री हो, कि आप उसको एवरेज आउट कर सकें। लेकिन ये भी नहीं है कि एवरेज 2 रुपए नीचे आया आप एवरेज करना, 4 रुपए नीचे आया एवरेज का भी एक सिनेरियो होता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे जाके एवरेज की जाती है। अब स्टॉक्स की मैं बात करूंगा तो आप इसके अंदर आप दो स्टॉक्स को ज्यादा उसमें रखें। पीआईबीटीएल में एकोमोडेशन जारी है, आप उसमें एकोमोडेशन करें, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली ऐड ऑन करें। अगर लार्ज शेयर आपने लेने हैं तो 5-5 हजार, 5-10 हजार करके आप उसको टुकड़ों में बाइंग करें, स्प्लिट्स के अंदर बाइंग करते हुए चलें। और बाकी अ, दूसरे स्टॉक की मैं बात करूंगा तो वो सीमेंट सेक्टर का एफसीसीएल। एफसीसीएल को आपने फोकस रखना है, ये एक साथ ही एक अचानक ही आपके पास रैली देगा और एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा इसमें। और बाकी आयशा स्टील का भी अभी बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया तो उसको भी आप फोकस के अंदर रखें। और आइटम्स
एक अच्छी अकोमोडेशन हो रही थी अपने रेजिस्टेंस जोन से, बार बार आपके पास नीचे आ गए, वो अगर 50 के अबव ट्रेड करता है और क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ से फिर एक चांस मिलेगा 52, 54 और 55 के लेवल्स पे जाने का। तो ये बात माइंड के अंदर रखते हुए चलनी है। स्ट्रेटेजी सिंपल सी है, 50% कैश पे काम करना है। अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करती है तो आप 175 के ऊपर सस्टेन करें तो आप वहां से ग्रेजुअली पार्शियली अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दें। अगर मार्केट इससे नीचे जाती है तो आपने अपने कैश को रिओपन कर लेना है और फिर 170 के अराउंड आप बाइंग करिएगा। अगर आपको अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड कोई भी इशू है या टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, या आपको टेक्निकल और फंडामेंटल कोर्स चाहिए तो आप हमारी फंटेक क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको एक बिगिनर से एडवांस लेवल तक की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, आपको सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, लाइफ एक्सपीरियंस दिया जाता है मार्केट का, क्या मार्केट के अंदर किस तरीके से अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर बना सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।